पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी के नए बाब का आगाज़। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुतअद्दिद माहिदों पर दस्तखत। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। 68 रुकनी वफ़द गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँचा। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी साथ आईं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं बेलारूस के सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने लगी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। दफातर में भी 100% अमले के साथ काम की इजाज़त। पीर से जुमेरात हैवी ट्रैफिक भी शहर में दाखिल हो सकेगी। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर होगा। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। फूड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर चला गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड। रावलपिंडी का दूसरा, कराची का तीसरा नंबर। दूसरी जानिब पंजाब में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब। लाहौर में तादाद 8 हो गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि यह जदीद डिजिटल निज़ाम आलमी इत्तलाती निज़ाम से मुंसलिक होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम का मामला ज़ेर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शरीक। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, अटारनी जनरल फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब अहमद भी शरीक हैं। सीनियर PTI क़यादत की अरियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। PTI के इस्लामाबाद मार्च पर मुशावरत। मुलाकात करने वालों में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद खान शामिल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI से अहम मुलाकात हुई। एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। सहाफ़ी के सवाल पर बोले मुज़ाकरा चल रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च का दूसरा दिन। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। हज़ारा इंटरचेंज पर उमर अयूब का काफिला भी साथ मिल गया। उमर अयूब अली अमीन गंडापुर के साथ गाड़ी में मौजूद। 26 नंबर चौकी पर पुलिस, रेड अलर्ट, रेंजर्स भी स्टैंड बाय। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर साहब कहते हैं बानी PTI की रिहाई की ठान ली। दरबारी वज़रा जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, एहतजाज जारी रहेगा। चौबीस नवंबर का एहतजाज। PTI क़यादत के खिलाफ 33 मुकदमा दर्ज। लाहौर में 22, खुशाब में 5, फैसलाबाद 3, टेक्सला, गुजरावाला और चन्योट में एक मुकदमा दर्ज। पहला पर्चा थाना टेक्सला में इंसदाद दहशत गर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। ज़रा के मुताबिक मुकदमे में बानी PTI बुशरा बीबी, साबिक सदर आरिफ अलवी नामजद, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान भी नामजद। आज़म सवाती, तैमूर मसूद, शहरिया रियाज समेत 300 से ज़ायद रहनुमा और कारकुन भी शामिल। दूसरी जानिब CIA सेंटर इस्लामाबाद सब जेल करार। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन को रखा जाएगा। मुजाहिरीन ने हमलों में वो असलहा इस्तेमाल किया जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। इनके पास सरकारी असलहा है जबकि पंजाब पुलिस गैर मुसल्लह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमलों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा SP, DSP, SHO समेत 20 से ज़्यादा एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन्स, आंसू गैस, चाकू और मांस वगैरह भी देखे गए। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है।
इनकलाब डे था जो फाइनल कॉल थी, उसकी हालात जो है वो आपने पंजाब के अंदर तो देख लिए, और पंजाब और लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर आपको कोई काबिल जिक्र जो है वो लोग जो है वो इस कॉल को जो है वो लब्बैक कहते हुए बाहर निकल के नजर नहीं आए। बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो खिताब करते हुए भी सुना। ये जो NRO हासिल करने का ड्रामा है जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मुझे अफसोस है कि उससे इनको कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। सूबे का वजीर आला विफाक पर लश्कर कशी के लिए आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजिमीन के हमरा जत्थे एहतजाज में शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अब बुशरा बीबी घरेलू खातून नहीं, फसाद मार्च को लीड करने वाली बन चुकी हैं। फसाद मार्च को लीड करते हुए बुशरा बीबी को सबने देख लिया। ये सारा ड्रामा NRO के लिए कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, एक शख्स का वजूद अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है। अनारकी फैलाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक सूबा, उसकी हुकूमत और उसका चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो रही है। आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है। क्यों नहीं आप बिचौर होकर सियासी बातचीत करते। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर की हम कॉल दे रहे हैं, एक ऐसा मुतालबा बता दें कि जो उन्होंने अवाम के लिए किया हो। कहाँ महंगाई के लिए लोग निकले हों, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि किसी भी तरीके से इमरान खान को बाहर। PTI मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इनका एक ऐसा मुतालबा बता दें जो आवाम के लिए हो। KP के सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर आला KP इस वक्त वफाक पर यलगार में मशरूफ हैं। ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से बानी PTI को बाहर निकालें। कराची में कितने लोग सड़कों पर निकले। आवाम ने PTI की 24 नवंबर की कॉल मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर PTI रहनुमाओं ने लाताल्लुक़े का इजहार किया। PTI का एहतजाज, जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश। जडियाला जेल से मुलजिमों को अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। दोनों शहरों की सिविल सेशन मजिस्ट्रेट अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात की समात ना हो सकी। तमाम मुकदमात की समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तालीमी इदारे बंद। प्रैक्टिकल मुलतवी। उधर लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुले हैं। मोटरवे, मशरकी बाईपास, बाबू साबू ताहाल बंद। रिंग रोड तमाम इंटरचेंज से ट्रैफिक के लिए बंद है। सिंध हाई कोर्ट की आइनी केसेस की समात से मुताल्लिक अबूरी इख्तियार की मदत खत्म। सिंध हाई कोर्ट में आइनी दरखास्तें अल्तवा का शिकार। पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने कहा, हमारे पास आइनी दरखास्तों की समात का इख्तियार ही नहीं है। जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आइनी दरखास्त नहीं सुन सकते। सानिहा नौमाई GHQ गेट हमला केस। बानी PTI समेत मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर कर दी। दौरान समात PTI के वकील ने बताया कि रास्तों की बंदिश के बायस मुलजमान का अदालत पेश होना नामुमकिन है। बानी PTI समेत 120 मुलजमान पर आज फर्द जुर्म की ताखीर मुकर्रर थी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समात की। ACL में शामिल नाम 180 दिन बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। ECL के लिए रूल्स बनाने से मुतालिक दरखास्त पर समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा, नाम ECL में डालने की सिफारिश करने वाली अथॉरिटी तौसीक के लिए मुतल्लिका फारम से रुजू कर सकती है। ECL के लिए रूल्स बनाना फेडरेशन का इस्तेहकाक है। सुप्रीम कोर्ट ने ECL के लिए रूल्स बनाने से मुतालिक केस निपटा दिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 99,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1491 पॉइंट्स छूकर वापस 98,355 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट डॉलर 10 पैसे सस्ता 277 रुपए 65 पैसे का हो गया। पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए चीन मुतहरिक। सीनियर चीनी सफारतकार और खुसूसी नुमाइंदे की इस्लामाबाद के बाद काबुल में अहम मुलाकातें। चीनी नुमाइंदे खुसूसी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के माबैन रवाबित के फ़रोग़ और मफाहमत की अहमियत पर जोर। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान नायब वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया मुल्की माईशत और इलाकाई ताउन का फ़रोग़ काबुल की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तालिबान ने इतराफ़ किया कि पाक अफगान रवाबित चीनी नुमाइंदे से बातचीत का अहम मौजू थे। मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन इस्लामाबाद और काबुल के माबैन तमाम मसाइल के फौरी हल का मुतबन्नी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कराची के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। करीमाबाद अंडरपास, मलीरा एक्सप्रेस वे और कोरंगी कॉजवे पुल से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को हिदायत। इंतशारी टोला नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। हमारे बच्चे और बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है। सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुल्क में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ रोज़ कबल आइडियाज़ नुमाइश का इनेकाद हुआ। 50 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट में तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इतनी मनशियात बॉर्डर्स के जरिए सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में सप्लाई हो रही है। कॉलेजेस में भी मनशियात फरोख्त हो रही है। मनशियात से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है। तहरीरी जवाब में तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के सद्देबात के लिए मुकम्मल मैकेनिज्म फराहम किया जाए। सियासी हालात की वजह से बैरूनी सरमाकारी मुतासिर हो रही है। हम कारोबारी लोग हैं, इक़दामात लेना हुकूमत का काम है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर की मीडिया टॉक। कहा 5000 प्रिंटिंग प्रेस में से अक्सरियत बंद है क्योंकि कागज़ पर ड्यूटी आयद है। 2.5 लाख अफराद सिर्फ एक गलत पॉलिसी से बेरोजगार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात को सपोर्ट करेंगे। T20 क्रिकेट में बदतरीन कारकर्दगी का नया रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पूरी टीम सिर्फ 7 रन पर ढेर। नाइजीरिया ने आइवरी कोस्ट को 264 रन के बड़े फर्क से शिकस्त दी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने मैच जीत लिए। इवेंट में आज भी 2 मुकाबले शेड्यूल। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के इंतखाबात। स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन रौनक लखानी और फातिमा लखानी ओहदेदार बन गईं। अगले 4 साल के लिए ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। ज़ोरेज़ लशारी सदर, अहमद अली खान सेक्रेटरी, मोहम्मद आतिफ शफीक खजानची मंतखब, माजिद वसीम चेयरमैन, यास्मीन अरशद सीनियर नायब सदर, फातिमा लखानी लाइफ मेंबर मंतखब, सईद अहमद खान, दानियाल अशारी और रौनक लखानी एसोसिएट सेक्रेटरी बन गईं।